G20 की मीटिंग के लिए इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है, सजाया जा चुका है राजधानी को। और बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के वहाँ सड़कों पर लगे हुए हैं। इन पोस्टर्स में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा और दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष की कोई तस्वीर नहीं है, सिर्फ मोदी साहब की तस्वीर है। अब वो क्या संदेश देना चाहते हैं वो एक अलग बात है। भारत को ये जो अध्यक्षता थी वो 1 साल के लिए मिली थी और ये मीटिंग बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है जो 9-10 सितंबर को दिल्ली में होने जा रही है। इसमें जो दुनिया के 20 बड़ी अर्थव्यवस्था हैं या सुपर पावर्स भी हैं, उसमें तकरीबन सारी सुपर पावर्स इसमें मौजूद हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी और रशिया, चाइना, जापान, ये सारे मुल्क इसमें शामिल हैं। अब ये G20 जो है वो असल में ये क्यों बना, कब बना, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। ये 20 मुल्कों का एक समूह है। 1999 में जब एशिया में और दुनिया में आर्थिक संकट आया हुआ था, रिसेशन आया हुआ था, तब उस वक्त तमाम मुल्कों के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर्स ने मिलकर के एक फोरम बनाने की सोची थी, जो ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम या फाइनेंशियल जो मुद्दे थे जो उनको आपस में बैठ करके एड्रेस किया जा सके। 2007 में जब पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी आई थी, तब ऐसे में ये G20 का जो ग्रुप था उसका फॉर्मेशन हुआ था। G20 की पहली बैठक 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुई थी। अब तक इसकी 17 बैठक हो चुकी हैं और ये 18वीं बैठक है जो भारत में अभी 9-10 तारीख को होगी। ये एक ताकतवर मुल्कों का ग्रुप है, जैसा हमने बताया। इसमें जो 20 मुल्क हैं उसमें भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। अब इसमें जो हासिल क्या होता है वो थोड़ा सा बता दें, इसका फ़ायदा क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ पर मीडिया में ये बताया जा रहा है कि ये अध्यक्षता जो मिली है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री मोदी का जो बहुत विराट, विशाल, विकराल जो उनका कद है उसकी वजह से मिली हुई है, ऐसा नहीं है। ये नंबर वाइज एक बार किसी का नंबर है, दूसरी बार में किसी का, रोटेशनल जो पॉलिसी होती है उसके आधार पर इसकी अध्यक्षता दी जाती है बारी बारी से। एक बार एक का नंबर, दूसरी बार दूसरी का नंबर, इस तरह से। अच्छा, इससे क्या फ़ायदे होंगे? क्योंकि मीडिया का जो परसेप्शन हमारे यहाँ पर क्रिएट करने की बात होती है, तो वो एक तरफा खबरें क्योंकि चल रही हैं लंबे वक्त से, तो दिखा करके इमेज मेकिंग का वर्क किया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ये G20 भारत में हो रहा है, और ऐसा शायद वो प्रधानमंत्री न होते तो शायद होता भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये G20 की मीटिंग के बाद जैसे भारत विश्वगुरु बन जाएगा, तो वो भी कुछ नहीं है। इससे हासिल डायरेक्टली कुछ भी नहीं होता है। ये एक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बनाया हुआ फोरम है जहाँ पर फाइनेंस से जुड़े हुए जो मैटर्स होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, उनकी पॉलिसी डिस्कस की जाती है, और इन फ्यूचर जो ट्रेड है कंट्रीज़ के दरमियान वो सहूलत के साथ आसानी से हो सके, मुल्क अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ा सकें, और जो एक्सपोर्ट का घाटा होता है उसको किसी तरह से भरपाई कर सकें। क्योंकि जो सरप्लस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है बहुत सारी जगहों पर, जिसकी वजह से फिर बाद में आगे चल के डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है। जैसे चीन और भारत का आयात और निर्यात देखें तो भारत को उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये मीटिंग्स होती हैं जहाँ पर तमाम सिर्फ फ्यूचर के लिए पॉलिसीज़ पे डिस्कशन होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एग्रीमेंट साइन होने जा रहे हैं या कहीं और कोई इश्यूज़। हाँ, साथ में इतना ज़रूर होता है कि जैसे वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, कहीं टेररिज्म की बात है या जंग की बात है, तो उस पर भी इसमें बातचीत होती है, और उसके जो नुकसान है और उसको जो रोकने की या कम करने या ख़त्म करने की जो चीज़ें हैं उस पर डिस्कशन होता है। अभी जैसे भारत में ये समिट का ये आखिरी मीटिंग है जो भारत में होने जा रही है। इसके बाद फिर ब्राज़ील के पास चली जाएगी 1 साल के लिए,
और फिर किसी और मुल्क के पास। तो अब जो भारत में ये मीटिंग है 9 और 10 तारीख में, इसमें यूक्रेन जंग को लेकर के भी बातचीत होंगी। अब उस पर फाइनल जो, जैसे चाइना के राष्ट्रपति भारत नहीं आ रहे हैं, रशिया के राष्ट्रपति भारत नहीं आ रहे हैं, और जो खबरें हैं क्रेमलिन की तरफ से, रूस के राष्ट्रपति भवन की तरफ से, वो ये है कि राष्ट्रपति पुतिन ऑनलाइन भी उसको एड्रेस नहीं करने जा रहे हैं। यानी उनकी तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आएंगे वही अपनी बात, अपना जो भी बात होगी वो यहाँ रखेंगे। अब रूस के यहाँ पर राष्ट्रपति के न होने पर, चाइना के राष्ट्रपति न होने पर, एक तो इसकी जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा अहमियत थी वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है। दो बड़े मुल्क और सुपर पावर हैं दोनों, और एंटी अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। रूस का इस वक्त जंग चल रही है, रूस की सीधे सीधे अमेरिका और नेटो देशों से। यूक्रेन की जो जंग है वो यूक्रेन की जंग नहीं है, बल्कि यूक्रेन का मैदान है जिसमें जंग लड़ी जा रही है। अमेरिका जंग लड़ रहा है और यूरोप के बाकी 30-31 मुल्क मिलकर के रूस से लड़ रहे हैं। और इस जंग में जो अमेरिका और नेटो के साथी हैं, सब मिलकर के 81 देश होते हैं जो रूस से जंग लड़ रहे हैं यूक्रेन के मैदान में। अब रूस की तरफ से चाइना भी जंग में शामिल है, नॉर्थ कोरिया भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, और भी दुनिया के कई सारे देश शामिल हैं। अब ये जंग के नुकसान क्या है, जंग को कैसे रोका जाए, इन मुद्दों पर यहाँ बात होगी मुमकिन है G20 की मीटिंग में। लेकिन रूस के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो ब्रिक्स की मीटिंग थी साउथ अफ्रीका के अंदर, उसमें भारत और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी। वहाँ पर जो लद्दाख का इशू है वो डिस्कस हुआ था। ऐसे में लद्दाख के इशू के डिस्कशन के बाद और G20 की मीटिंग के बाद चाइना ने एक जो नक्शा जारी किया, उसमें भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है उसको, पूरे राज्य को अपने नक्शे में उन्होंने जाहिर किया था। अब चाइना के राष्ट्रपति भारत आते हैं तो फिर उनसे मुमकिन है कि यहाँ पर जो लद्दाख में चाइना की इंगेजमेंट्स हैं और जो ऑक्यूपेशन है उसको लेकर के बातचीत होती, तो वो बातचीत अब नहीं होगी। यानी चीन भारत के साथ अभी कोई मामला रिजॉल्व नहीं करना चाहता है। वहीं रूस भारत से थोड़ा सा इन दिनों खफा है कुछ चीज़ों को लेकर के। भारत का जो रुख है यूक्रेन की जंग में वो चीन के साथ, तो रूस के साथ है, और वैसे वो अमेरिका के साथ है। अब यहाँ पर दोनों तरफ भारत मौजूद है, चीन के साथ, रूस के साथ भी मौजूद है और अमेरिका के साथ भी मौजूद है। अमेरिका प्रेशर डालता है कि भारत चीन रूस से दूरी बनाए, रूस का अपने कुछ खदशात होंगे, कुछ अपने डिमांड्स होंगी, तो इन चीज़ों को लेकर के ये एक तरीका होता है अपनी नाराज़गी जाहिर करने का भी। तो रूस के जो राष्ट्रपति भारत नहीं आ रहे हैं वो एक पॉलिसी के तहत नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की जंग अभी चल रही है और उस जंग में अमेरिका ने पूरा एड़ी चोटी का जोर वहाँ लगाया हुआ है रूस के ख़िलाफ़। साथ ही अब जो G20 का ये सम्मेलन भारत में है, इसको लेकर के जापान टाइम्स में और न्यूयॉर्क वॉशिंगटन पोस्ट ने और रॉयटर्स ने कई खबरें दी हैं। और क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारी बस्तियों को उजाड़ दिया गया, वहाँ पर फ्लैक्स लगा करके, बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके प्रधानमंत्री की जिस पर तस्वीरें हैं और वो लगा करके उनको छिपाया गया है। तो रॉयटर्स ने इस खबर को पब्लिश किया है और उन्होंने उस जगहों को भी आइडेंटिफाई किया है, लोगों के नाम के साथ में उनके इंटरव्यू भी पब्लिश किए हैं कि किस तरह से लोगों की आबादियाँ वहाँ से उजाड़ी गई हैं, मकानों को गिरा दिया गया है। G20 में की मीटिंग के दौरान जो गरीब बस्तियाँ वो नज़र ना आए या स्लम्स हैं वो नज़र ना आए, इसको छिपाने के लिए। और बहुत सारी तैयारियां जैसे हुई हैं, बताया जाता है 70,000 जो पॉट्स हैं, गमले हैं, वो वहाँ पर लाए गए हैं। इसी तरह से जापान के अखबार ने भी दिल्ली के अंदर जो तोड़फोड़ की गई है G20 को लेकर के और बस्तियों को उजाड़ा गया है, उस पर पूरी खबर वहाँ पर फ्रंट पेज पे पब्लिश की है। द वाशिंगटन पोस्ट ने, जो अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित अखबार माना जाता है, उसने भी इसको लेकर के पूरी खबर छापी है और उसने लिखा है कि ये G20 की जो मीटिंग है वो कवायद है अगले लोकसभा चुनाव की। भारत में जो ये समिट हो रहा है, ये मीटिंग जो हो रही है, बैठक, वो सरकार या प्रधानमंत्री मोदी अपना जो 2024 का चुनाव का है लोकसभा का, उसकी इमेज बिल्डिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो चीज़ें हैं वो हम जैसा समझते हैं वैसी नहीं होती हैं।
हम सोच रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो मीटिंग होने जा रही है, जो मीडिया बता देता है कि शायद इस तरह से पता नहीं क्या मिलने जा रहा है, शायद 2 करोड़ नौकरियां लोगों को मिल जाएंगी इस मीटिंग के बाद, या 15 लाख रुपए उनकी अकाउंट्स में आ जाएंगे, या स्मार्ट सिटी बन करके तैयार हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कशन होंगे वो इंटरनेशनल ट्रेड, कारोबार से जुड़े हुए मैटर्स होंगे, पॉलिसीज़ होंगी, जिनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में। इसमें जो तो और रुसवाई हो रही है मुल्क की उल्टे, जो हम टेलीविज़न पे और अखबारों में एडवर्टीजमेंट दे करके दिखा रहे हैं, तो वो और रुसवाई हो रही है। जो दूसरे मुल्क इस खबर को छाप रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सैकड़ों बस्तियों को हटाया गया है, वहाँ से उजाड़ा गया है लोगों को, और उनको छिपाया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। 3 दिन के अंदर, अब ये 7 तारीख है, 10 तारीख को ये अधिवेशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भारत सरकार जो 5 दिन का अपना सेशन लेकर के, स्पेशल सेशन पार्लियामेंट में कॉल किया गया है, वो होने जा रहा है। स्पेशल सेशन के लिए कोई एजेंडा अभी तक तय नहीं है, उस पर कोई भी जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। अब मीडिया में ही खबरें आती हैं कि ये यूसीसी को लेकर के कभी बात होती है, सब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के, कभी कुछ और। तो कोई मुद्दा भी सरकार ने उसमें नहीं रखा है कि किस बात पर यह सेशन बुलाया गया है, क्या डिस्कशंस इसमें होंगे। फिलहाल जो जानकारियाँ वो ये हैं कि शायद नई पार्लियामेंट का भी उद्घाटन इस दौरान उद्घाटन तो हो गया, वहाँ से वर्क शुरू हो जाए, और ये पेपरलेस पार्लियामेंट होगी, जहाँ पर पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब देखते हैं क्या सामने आता है। जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उनकी भी तैयारियां पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर भी खबर ये है कि केंद्र की सरकार नहीं चाहती है कि ये चुनाव नवंबर या दिसंबर में हो। तो अब ये तमाम चीज़ें जो भी हैं वो सामने आती रहेंगी। वक्त के साथ साथ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का।